Hello lovely students, this is Muin. Welcome to Muin Computer Classes. So आज एक क्वेश्चन है इस पे बात करेंगे कि कंप्यूटर के कोई चार मतलब मुख्य जो कार्य होते हैं चार वो बताना है आपको। मतलब कि कंप्यूटर के चार मेन कार्य बताना है, क्या क्या कार्य होते हैं। तो आप जानते होंगे कंप्यूटर के अंदर चार मेन कार्य कौन से हैं। ठीक है, जानते हैं तो कमेंट में कमेंट करें और नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखें। देखिए चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं कार्य कंप्यूटर के। तो सबसे पहला नंबर होता है कंप्यूटर में कार्य का कि वो क्या करता है, इनपुट लेता है। क्या करता है वो, इनपुट लेता है। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन फीड करना है, कंप्यूटर को देना है, तो वो आप किसके माध्यम से देते हैं, वो आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं और वो क्या कहलाता है, वो इनपुट कहलाता है, मतलब कि निर्देश कहलाता है। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, जब आप क्या करते हो, जब आपने इनपुट दे दिया इनपुट माध्यम से, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, वो आपकी जो भी आपने इनपुट दिया है उसको फिर प्रोसेस करता है। क्या करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो भी आपने उसको कैलकुलेशन या कुछ भी जो कमांड दी थी वो उसका आपको सॉल्यूशन निकालता है और आपके सामने वहाँ पर रख देता है। फिर उसके बाद जब ये आपके सामने मॉनिटर पर दिखाई देने लगता है तो फिर आपको जो काम करने के लिए आपको फिर क्या चाहिए, कोई चीज़ कागज़ पर चाहिए, उसको कागज़ पर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक आपको आउटपुट देना पड़ेगा। उसको आप जब आउटपुट देंगे, आउटपुट के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से वो क्या होगा, जो कागज़ पर जो आपने लिखा हुआ था मॉनिटर पर वो कागज़ पर प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आपको जो आउटपुट मिल गया, वह आउटपुट मिलने के बाद आप चाह रहे हैं कि जो आपने कमांड दी थी और आपने जो प्रिंट कर दिया है उस पेज को, उसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क के अंदर सेव करके रखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर फोर्थ नंबर का है, आप उसको स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज कर लेंगे तो ये आपकी जो भी डॉक्यूमेंट होगा, वो जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो आपका उसके अंदर सेव हो जाएगा। तो कंप्यूटर के ये चार मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य कौन सा होता है, इनपुट होता है। दूसरा कार्य आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है। तीसरा कार्य आपका होता है आउटपुट का होता है। चौथा कार्य होता है आपका स्टोरेज का। तो आपको पता चला कि कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन से होते हैं। कंप्यूटर के वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, पर आपसे अगर पूछा जाए कि मेन कार्य क्या होते हैं, मेन वर्क्स क्या होता है, किसका, कंप्यूटर का मेन वर्क। ठीक, तो मेन वर्क कंप्यूटर का यही होता है कि कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, उसके बाद जो भी इनपुट लेने के बाद, इनपुट डिवाइस से लेने के बाद जो भी चीज़ आपको करना है, मतलब जो भी कमांड आपको देना है, उससे आप क्या करवाना चाह रहे हो, कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हो या टेक्स्ट लिखवाना, जो भी आपने कमांड दी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, वो आपकी कमांड को क्या करता है, मॉनिटर पर प्रदर्शित कर देता है। मॉनिटर प्रदर्शित करने के बाद जो प्रोसेसिंग होगी, फिर आप वो सेकंड स्टेप क्या करता है, प्रोसेस करता है। फिर प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट निकालना है वो आपके मॉनिटर पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद आती है तीसरी स्टेप आउटपुट की, क्योंकि वो जो आपने इन्फॉर्मेशन निकली, जो आपका रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को कागज़ पर प्रदर्शित करना है, प्रिंट करना है, छापना है। तो वो आपका कागज़ पर प्रिंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फिर आपका आउटपुट कहलाता है। अब वो जो है चीज़ आउटपुट के माध्यम से निकल गई बट आपके कंप्यूटर के अंदर है, तो आप क्या चाहेंगे कि उसको सेव कर लिया जाए, क्योंकि कभी इसको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल या यूज़ किया जा सके। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है कि उसको आप स्टोरेज कर लेंगे अपनी एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये कंप्यूटर के मुख्य चार प्रकार होते हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन और इसका जो प्रकार है, मुख्य कार्य हैं, वो समझ में आए होंगे। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो जानने और देखने के लिए मुइन कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।